एमपी के संस्कृति विभाग में करोड़ों का घोटाला सामने आया है, जिसकी शिकायत लोकायुक्त तक पहुंच चुकी है। वहीं संस्कृति मंत्री ने भी मामले पर गड़बड़ी पाए जाने पर कार्रवाई की बात कह दी है। आखिर क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। संस्कृति विभाग ने 19 सितंबर को इम्पैनल करने के लिए बैठक बुलाई। पद्मश्री भूरीबाई बीमार होने के चलते बैठक में शामिल नहीं हुई। अधिकारियों को इतनी जल्दबाजी थी कि पद्मश्री भूरीबाई के बैठक में ना होने के बाद भी 4 कंपनियों को ठेका देने का फैसला कर लिया गया। भूरीबाई ने बताया कि वो बीमार थीं, बैठक के दिन मौजूद नहीं थीं। उनके पास अफसरों ने साइन करने के लिए एक फाइल भेजी और उन्होंने साइन कर दिया। भूरीबाई का कहना है कि उन्हें अफसरों की इस करतूत की जानकारी नहीं है, लेकिन उन्हें गड़बड़ी के बारे में भी नहीं पता है। ये सब अफसरों ने ही किया है। आप पे देखिए साइन भी है। मैंने साइन किया है, मैं नहीं थी इस बैठक में। अच्छा, बैठक के बाद आपसे साइन लिया? अच्छा, लेकिन आपने साइन भी यहाँ कर दिया। सदेश बना के रखे तो साइन तो देना पड़ेगा। पूरे मामले में अरविंद शाह के नाम के व्यक्ति ने आरटीआई लगाकर ये तमाम जानकारियां हासिल की हैं। जो संस्थाएं कार्य कर रही हैं, जिनको भुगतान किया गया करोड़ों रुपए का, वो संस्थाएं कभी निविदा में भाग ही नहीं लिया। और कक्का जी फ्लोरिस्ट और एक्सीलेंसी टाइम, कक्का जी फ्लोरिस्ट ने वर्ष 2014 में भाग लिया था, लेकिन उसको निविदा प्राप्त नहीं हुई। और एक्सीलेंसी टाइम्स प्राइवेट लिमिटेड, एक्सीलेंसी टाइम इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा वर्ष 2014 से 19 के बीच में और वर्तमान में भी 2024 तक में उसने कभी निविदा में भाग ही नहीं लिया। तो भाग नहीं लिया तो फिर उसको कई बार भुगतान किए गए 83 लाख, 91 लाख, 24 लाख। हाँ, मैं ये भी बोल रहा हूँ कि खर्च तो हुआ है, लेकिन कार्यक्रम भी हुए हैं। लेकिन कार्यक्रम उन संस्थाओं को दिए गए जिन्होंने निविदा में कभी भाग ही नहीं लिया। वर्तमान अधिकारियों और तत्कालीन अधिकारियों की मिली भगत से किसी व्यक्तिगत लाभ पहुंचाने के लिए ये भुगतान कराया गया। विभाग के मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी तक मामला पहुंचा तो उन्होंने जांच की बात कही। संस्कृति विभाग में इम्पैनलमेंट का एक मामला आया था और उसमें ये बात निकल के आई कि कई गड़बड़ियां हुई हैं और सिर्फ जो सालों से काम करने वाली कंपनियां उन्हीं को ठेका दे दिया गया, जबकि सरकार में कई और कंपनियां काम कर रही हैं, उनको ठेका नहीं दिया गया। टेक्निकल डिस्क्वालीफाई बता के बाहर कर दिया गया। देखिए, उस बारे में मैंने फाइल मंगाई है और उसमें देखेंगे, अगर कोई गड़बड़ी हुई है तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश की पद्मश्री भूरीबाई भी उस कमेटी में थी। भूरीबाई बीमार थी, उसके बावजूद कमेटी टेंडर हुआ और उसको लागू कर दिया गया, गुमराह किया गया मध्य प्रदेश की पद्मश्री अवार्डेड महिला को भी। मैं दिखवा लेता हूँ इसको। आपके डायरेक्टर हैं एमपी प्रजापति, उनसे बातचीत करेंगे। बिल्कुल। तो ये थे धर्मेंद्र सिंह लोधी, संस्कृति और पर्यटन मंत्री, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि संस्कृति विभाग में जो भी कुछ गड़बड़ी आई है उसको लेकर जांच की जाएगी और फाइल को उन्होंने कहा है कि बुला लिया गया है। बहरहाल देखना होगा कि इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई की जाती है। वहीं जानकारी के मुताबिक इस पूरे मामले की शिकायत पर मध्य प्रदेश लोकायुक्त तक भी बात पहुंच गई है और लोकायुक्त ने इस मामले का संज्ञान लेना भी शुरू कर दिया है। अफसरों के कारनामों के बाद टेंडर को निरस्त करने की कवायद तेज हो गई है। मध्य प्रदेश में मोहन सरकार में जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम हो रहा है और आने वाले समय में साल 2028 में महाकुंभ भी होने वाला है। ऐसे में सरकार बिल्कुल नहीं चाहेगी कि संस्कृति विभाग पर भ्रष्टाचार का दाग लगे। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।